अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल साथियों। आज मैं आप सबके सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को लेकर उपस्थित हुआ हूँ। वो विषय है देश के साथ अन्याय। अन्याय कैसे हुआ आप जानकर आप हैरान होंगे कि आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार पिछले 10 सालों से देश में चल रही है। इस सरकार ने देश के लोगों के स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार और आपसी सौहार्द की तरफ ध्यान नहीं दिया। इन सब चीज़ों को बेड़ा गर्क करने और बर्बाद करने का भरपूर प्रयास किया। आज भारतीय जनता पार्टी राम मंदिर के सहारे फिर से सरकार बनाना चाहती है और देश में लूट मचाना चाहती है, जिस तरह वो पिछले 10 सालों में कर रही है। आज भारतीय जनता पार्टी भगवान के ऊपर भी मोनोपोली वाला एक छत्र राज करना चाहती है। आज देश के लोगों के सामने बड़ा सवाल है कि राजनीतिक लोगों से क्या हम धर्म समझेंगे। अगर राजनीतिक लोग धर्म समझाएंगे तो हमारे धार्मिक लोग क्या करेंगे। क्या ये कोई षड्यंत्र तो नहीं धर्म की आड़ में देश को लूटने का? लूट कैसे? देश की 70 सालों में चल रही सरकारों ने सिर्फ 55 लाख करोड़ का कर्जा लिया और मोदी जी ने अकेले 1.5 लाख करोड़ का कर्जा लेकर उस कर्जे को लगभग 200 लाख करोड़ पहुंचा दिया, जिसका IMF ने भी विरोध किया और चिंता व्यक्त की। कहा कि देश की 81% प्रोडक्शन पर कब्जा है। मतलब क्या हुआ? अगर देश में 100 रुपये बनते हैं तो 81 रुपये कर्जे में चले जाते हैं। उसके बावजूद ये महंगाई बढ़ाकर, टैक्स बढ़ाकर देश को लूट रहे हैं, फिर भी इनका पेट नहीं भर रहा है और अपने बड़े उद्योगपति मित्रों को इन्होंने देश से भगाने का काम किया है। इसी कड़ी में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष, कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता, हम सब के नेता आदरणीय राहुल गांधी जी भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। उस न्याय यात्रा का आसाम में जबरदस्त विरोध हो रहा है। वो विरोध सरकारी है। सरकार के गुंडे भारत जोड़ो न्याय यात्रा में घुस जाते हैं, बयानबाजी करते हैं, नारेबाजी करते हैं, तिरंगा दिखाते हैं और यहाँ तक के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर हमला भी करते हैं। और कल तो हद हो गई, राहुल गांधी जी को वहाँ के लोकल मंदिर में जाने की इजाज़त भी हिमंत बिस्वा सरकार ने नहीं दी। हिमंत बिस्वा वही है जो भ्रष्टाचार में लिप्त, जो बीजेपी की वॉशिंग पाउडर में जाकर साफ हो गए और वहां के मुख्यमंत्री भी बन गए। गांधी परिवार से जबरदस्त नफरत, भ्रष्टाचार और देश के सौहार्द को बिगाड़ने, हिंदू मुस्लिम बयानबाजी करने के लिए वो जाने जाते हैं। लेकिन हिमंत बिस्वा ये ना भूले, वक्त बदलने में वक्त नहीं लगता है। सरकार बदलेगी, देश के अंदर माननीय राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बनेंगे, कांग्रेस की सरकार आएगी और एक एक भ्रष्टाचारी से चुन चुन कर हिसाब लिया जाएगा। आज देश के लोगों को इस ओर सोचने की जरूरत है कि देश में चल क्या रहा है। देश में लूट मची हुई है और आप ज्यादा से ज्यादा कांग्रेस की इस यात्रा को सपोर्ट करें, क्योंकि कांग्रेस आपके लिए, आपके मुद्दों के लिए संघर्ष करती है। चाहे महंगाई की बात हो, बेरोजगारी की बात हो और हिंदू मुस्लिम जो नफरत जो बढ़ाने का काम किया हो उसको खत्म करने और सौहार्द बनाने की बात हो। इसलिए आप सब कांग्रेस के साथ चलें, आप तरक्की के साथ चलें। ये बात करेंगे राम की, ये बात करेंगे मंदिर की, इनके पास विकास और काम की बात नहीं होगी। आप इस ओर सोचें और कांग्रेस की चल रही यात्रा को और आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में आप भरपूर सपोर्ट करें और कांग्रेस के पक्ष में वोट करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस।